फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एसडी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 7th लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पर्सनली प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर करंट अफेयर 2021 के घटना चक्र, बिहार स्पेशल, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर करंट अफेयर भी लेटेस्ट करके दिया गया है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? ऑप्शन ए, पारा यानी मरकरी की वजह से। देखिए, जापान के समुद्र तट पर एक शहर था जिसका नाम था मिनीमाता, जहां पारे की प्रदूषण की वजह से सन 1956 ईस्वी में यह मिनीमाता भयानक डिजीज फैल गया था और उसी के नाम पर, जापानी शहर के ही नाम पर, इसका बीमारी का नाम भी मिनीमाता रख दिया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुण सूत्रों यानी मेल क्रोमोसोम्स के जोड़े को दर्शाता है? ऑप्शन ए, XY। चूँकि देखिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें 23 जोड़े यानी 46, पूरा मिलाकर 46 क्रोमोसोम उपस्थित रहते हैं, जिसमें मेल क्रोमोसोम को XY से डिनोट किया जाता है, जबकि फीमेल क्रोमोसोम को XX से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? देखिए, जनरली मानव के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, केनाइन, मोलर तथा प्रीमोलर। तो स्वदंत को ही इंग्लिश में केनाइन कहा जाता है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, हीमल तंत्र। क्योंकि स्टार फिश में जो परिसंचरण होता है ना, वो 3 जगहों, 3 स्थानों पर होता है। पहला स्थान का नाम है पेरीविसरल सिलोम, पेरीविसरल सिलोम। नेक्स्ट, जलवाही तंत्र और थर्ड है हीमल तंत्र। तो चलिए, नेक्स्ट है कि स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और ऑप्शन सी, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। स्तनपायी यानी मैमल्स में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अगर स्तनपायी यानी मैमल्स की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत यानी लीवर, और दूसरे पोजीशन पर जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि होती है वह होती है पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन बी, कुल 3 भागों में। पहला पार्ट का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरा जो बीच में पार्ट उपस्थित रहता है उसका नाम है मध्य मस्तिष्क, और तीसरे पार्ट का नाम है पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट है कि एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं, तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी को किस संघ में रखा गया है? तो उन्हें कॉर्डेटा ग्रुप में रखा गया है। इन जंतुओं के जीवन में किसी न किसी स्टेज यानी अवस्था में पृष्ठरज्जु, जिसे मेरुदंड कहा जाता है, मेरुदंड अवश्य पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो उसे बिंदु स्राव कहते हैं। अब देखिए, बिंदु स्राव की अगर बात करें तो बिंदु स्राव की घटना मोस्टली नाइट में होती है। यह किसी भी सुरक्षा कोशिका की मदद से नियंत्रित नहीं हो पाती है। इसका एग्जाम्पल घास है, टमाटर है, एटसेट्रा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्रायोफिल्म में क्राइक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो ब्रायोफिल्म में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्ता के माध्यम से होता है। ये क्रैसुलेसी कुल की रसेली उष्णकटिबंधीय जड़ी बूटी है ब्रायोफिल्म। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस कहलाता है? तो देखिए, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होते हैं तथा कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हाइड्रोजन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया जाता है न्यूक्लियस के थ्रू, तब एक ही प्रोटॉन बचता है। अतः हाइड्रोजन नाभिक में एक ही प्रोटॉन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी, तांबा तथा प्लेटिनम तन्य होते हैं। अब देखेंगे कि व्हाट इज डक्टिलिटी यानी तन्यता जो प्रोसेस है वो उसे कहते किसे हैं। तो धातुओं का वह प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी जिसके कारण उन्हें पतले तारों के रूप में बिना टूटे ही खींचा जा सकना संभव हो पाता है। और इसका जनरली एग्जाम्पल है सोना, चांदी, टीन, एल्यूमिनियम, तांबा, प्लेटिनम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड। आर्सेनिक, फ्लोराइड, इसके अलावा क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रेट वगैरह भी जल प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। नेक्स्ट है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। तो चलिए नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बैकरेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो देखिए, जिस भी लिक्विड यानी जिस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इस ऑप्शन में सबसे कम है, मात्र 79 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो 95 डिग्री सेल्सियस, वाटर का तो आपको पता ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और मिट्टी के तेल का बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा 150 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह में किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ का प्रकाश उस पर गिरे। नेक्स्ट है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका वेवलेंथ 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज के आसपास होता है, और इसकी खोज रोएंटजन ने की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। ऑप्शन डी, परिणामी ध्रुव। नेक्स्ट, जब किसी कुंडली में कुंडली की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना ट्रिपल कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व कितना हो जाता है। ऑप्शन ए, 9 गुना। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य। देखिए, कैबिनेट मिशन की स्तुति पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, जिनके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389। आउट ऑफ 389, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधान सभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे तथा 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन सी, इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बतलाइए। तो जो 2 अस्थायी सदन हैं वह है लोकसभा तथा विधानसभा, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद ये अस्थायी सदन होते हैं। इट मीन्स ये कभी भंग नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो देखिए, ये भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो पार्लियामेंट यानी संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि इस पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस भाग से मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वर्णन है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 19 के का में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है और भाग 3 में है। नेक्स्ट है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली की विचार ली गई। इसके अलावा भी ब्रिटेन से कई चीज़ें ली गई हैं, तो वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब लोक लेखा समिति की गठन कब की गई थी, तो अगर हम इसकी बात करें तो लोक लेखा समिति का जो गठन है ना वो प्रति वर्ष किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं तथा 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है, तो वह आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा भी संयुक्त राज्य अमेरिका से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एटसेट्रा। नेक्स्ट है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1365 मीटर के आसपास, और ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में सिचुएटेड है पारसनाथ की पहाड़ी। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि अंडी और ओपो रतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक एक करके पढ़िए। और पहला पॉइंट है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, यह सही है। कश्मीरी घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, यह भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई, यह भी सही है। बट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चूंकि सेकंड और फोर्थ यहाँ पर सही है। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, फोर्थ गलत है। फोर्थ है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। जी नहीं, भारतीय अगर हिमालय की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये भारतीय प्लेट और यूरेशियम प्लेट की टकरावट की वजह से हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मॉनसून का निर्वतन इंगित होता है, ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी से तथा स्थल पर टेम्परेचर के बढ़ने से। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ये झारखंड के कोडरमा जिले में सिचुएटेड है, जिसका निर्माण 1953 ईस्वी में बराकर नदी पर किया गया था। नेक्स्ट है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। टिस्को की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसका निर्माण 1907 ईस्वी में टाटा नगर यानी जमशेदपुर में किया गया था। नेक्स्ट है कि मर्मुगांव पतन स्थित है, ऑप्शन सी गोवा में। मर्मुगांव पोर्ट यानी पतन जो है वो जुआरी नदी के मुहाने पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मंगोलिया में, और यह अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है गोबी मरुस्थल। यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या है फ्रेंड, यहीं पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि गल्फ स्ट्रीम अगर जलधारा की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की जलधारा है, सॉरी गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। पश्चिमी वायु की अगर बात करें तो इसका मिलान पॉइंट नंबर 2 से हो रहा है। पेरू जलधारा की अगर बात करते हैं तो प्रशांत महासागर की है, और ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है वो हिंद महासागर की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 39 का करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, ऑप्शन सी सोना खनन। कुलगाड़ी जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सबसे पहली बार सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 41 आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं। जनजाति और वे जनजाति किस देश से बिलोंग करते हैं तो वो देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एस्कीमो जनजाति की अगर बात करें तो वो कनाडा की जनजाति है, मसाई केन्या की, बद्दू सऊदी अरब तथा बूसमैन बोत्सवाना की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन जो होती है वो कोरियालिस बल के कारण होती है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल है। नेक्स्ट है कि भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन को राजकोषीय नीति में शामिल नहीं किया गया है, जबकि पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता और संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण इसमें शामिल है। नेक्स्ट है कि सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है,
तो उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस राज्य के महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस राजस्थान की महिलाओं में लिटरेसी रेट सबसे कम है, मात्र 52.7%, जबकि बिहार की महिलाओं की लिटरेसी रेट है 53.3%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? ऑप्शन डी क्रेडिट राशनिंग। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? ऑप्शन सी कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था 1991। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। देखिए, वर्ष 1947 ईस्वी में एक लघु उद्यम बोर्ड की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस लघु उद्यम बोर्ड को विभाजित कर अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड के नाम पर रख दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए हथकरघा के विकास से। नेक्स्ट, नीति आयोग के स्थान पर पूर्व में कौन सा आयोग था? ऑप्शन ए योजना आयोग। नेक्स्ट, बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन सी सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का। देखिए, सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का भी चित्रण मिलता है मोहरों पर, बट कहीं पर से भी घोड़ा का अंकन मोहर पर प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द इंगित करता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ यानी कुलीन वंश को। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन बी ऋग्वेद सबसे पुराना है, जबकि सबसे जो नया वेद है वह अथर्ववेद है। नेक्स्ट है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन बी कनिष्क। नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? तो यह कथन जिस इतिहासकार का था उस इतिहासकार का नाम है बंदायूनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है 1351 ईस्वी में, उसी के दौरान बंदायूनी नामक इतिहासकार ने ऐसा कथन कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो जो इक्तेदारी व्यवस्था थी ना, यानी इक्ता व्यवस्था, यह एक हस्तांतरणीय लगान थी और यह इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रामचंद्र देव। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण के अलावा 300 नवीन नगरों का भी निर्माण करवाया था, जिसमें से कुछ प्रमुख नगर हैं जैसे हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद एटसेट्रा। नेक्स्ट है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह था ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, जिसने सिंचाई व्यवस्था को देखने के लिए 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, जिसका दूसरा नाम बेगम ऑफ अवध भी था। अगर हम लोग रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो ये झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में फ्रॉम बम्बई टू थाने। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। चूँकि कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी नामक एक बांग्ला लैंग्वेज में एक पत्रिका थी जिनके वो संपादक थे, तो उसी संजीवनी पत्रिका के ही जरिए उन्होंने 13 जुलाई 1905 ईस्वी को पहली बार ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव हिंदुस्तानियों को दिया था।
नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी झांसी से जो 1857 की क्रांति के नेतृत्व कर रही थी वे थी महारानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खान और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 के दौरान, तो यहीं पर श्रीरंगपट्टनम की संधि कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिए गए थे, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्ष में हाथियों की जनगणना की जाती है, ऑप्शन ए 5 वर्षों में। आप यहाँ पर से देख सकते हैं 72 से करंट अफेयर है जो कि ओल्ड है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम लोग स्किप करते हैं, इसके आगे जितने भी हैं वो सारे करंट अफेयर ही हैं। तो चलिए 91 नंबर देख लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम क्या था, चूँकि 90 तक करंट अफेयर है, जहाँ पर भी करंट अफेयर होंगी मैं स्किप करते जाऊँगी। लेटेस्ट करंट अफेयर इसमें प्रोवाइड किया गया है वीडियो के लास्ट में। तो ऑप्शन सी यानी प्रणभंग, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का नाम था प्रणभंग। नेक्स्ट 92 आप देख सकते हैं करंट अफेयर है। तो चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट 94 भी करंट अफेयर है। नेक्स्ट 95 है कि कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है, ऑप्शन सी कर्मा। नेक्स्ट है कि कैकेयी महाकाव्य किसके द्वारा रचित है, ऑप्शन डी केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा। 97 आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था, ऑप्शन बी मॉल। नेक्स्ट 99 आप देख सकते हैं करंट अफेयर है। तो चलिए 100 है कि महावीर जैन की मृत्यु स्थल पावापुरी किस जिले में सिचुएटेड है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट पावापुरी नालंदा में है। तो चलिए फ्रेंड, आज का करंट अफेयर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट सऊदी अरबिया। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं, ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट में किसकी आत्मकथा है, ऑप्शन सी सुरेश रैना की। नेक्स्ट बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, ऑप्शन सी राफेल नडाल ने। नेक्स्ट अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया, ऑप्शन डी अमेरिकी नौसेना ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, ऑप्शन ए इज करेक्ट न्यूजीलैंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई, ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन आंदोलन की शुरुआत की है, सॉरी पॉल्यूशन, पॉपुलेशन नॉट पॉल्यूशन। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विरल देसाई। नेक्स्ट है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए रूमाना सिंह सहगल को। नेक्स्ट प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। नेक्स्ट हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल को क्या नाम दिया गया है, ऑप्शन सी यूनिकॉर्न। नेक्स्ट भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया, ऑप्शन डी 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के
75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन डी मेघालय में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमेग स्कर्स के लेखक हैं? ऑप्शन सी अमिताभ घोष। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया? ऑप्शन डी हैदराबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 28 ग्रामी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? ऑप्शन बी बियोंसे। नेक्स्ट, हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है? ऑप्शन बी ईरान के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया गया है? ऑप्शन बी निर्माता को। लास्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा पोजीशन प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 20। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।